वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। नमस्कार बच्चों, एकेसी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र का पाठ करेंगे। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा रचित सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र की सबसे सरल ट्रिक आज हम आपको बताएंगे, जिससे इस ट्रिक को, इस विधि को यदि एक बार आज आप समझ लेते हैं तो ये आपको जरूर कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम आपको एक तरीका बताते हैं, एक ट्रिक्स बताते हैं कि हमें माहेश्वर सूत्र कैसे याद करना है। सबसे पहले आप लोग ये स्वर आपको याद ही है, आ ई उ री री ए ओ औ अं अहा। और ये व्यंजन है का खा गा घा अंगा से लेकर ज्ञा तक। तो इनमें से पहले अंग और आहा को निकाल देंगे, चूँकि ये सूत्र में नहीं आए हुए हैं इसलिए इनको अलग कर देंगे। और सूत्र की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे। आ दोनों हैं तो इसको एक जोड़ा, ई है इसको एक जोड़ा और ऊ को एक जोड़ा। तो इनमें से हमारा जो पहला सूत्र है, इन दोनों आ से एक आ हम लेंगे। आ के बाद ई है तो ई से एक ई। अब इसके बाद ऊ है, दो ऊ हैं तो उनमें से एक ऊ। ए हो गया आ ई ऊ। और इसके आगे हम लिख देंगे ड़ा। ये बन गया पहला सूत्र। माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है आ ई ऊ ड़। तो इन स्वरों से ही, क्रम से ही लिया है। जो दो दो स्वर हैं तो उनसे एक स्वर लिया गया है। तो आ ई ऊ और अड़ा लिख देंगे उसके आगे। ते बन गया पहला सूत्र। फिर इसके बाद दूसरा सूत्र है री 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 री। और इसके बाद इसमें हम का जोड़ देंगे, री री का। ये दो सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र है ए ओ औ। ये चार अक्षर हैं, चारों में से ए का पहला अक्षर, ओ औ का पहला अक्षर। इन पहले अक्षरों को हम लेंगे, ए और इसका पहला अक्षर ओ। ए ओ गा। ये तीसरा सूत्र बन गया। इनको हलंत कर देंगे। हर माहेश्वर सूत्र के हर अंतिम अक्षर जो व्यंजन होता है वो हलंत होता है। और चौथा सूत्र है इसी इन दोनों जोड़ों का दूसरा अक्षर। ए ऐसे ये दूसरा अक्षर अय है, इसको लिखेंगे अय, और इसका दूसरा अक्षर आओ है। तो ये हो गया अय आओ और इसके बाद हम लिख देंगे च, अय औ च। तो ये स्वर से चार सूत्र बने हुए हैं। ये चारों सूत्र हो गए आ ई ऊ ड़ री री क ए ओ ङ अय औ च। अब इसी को हम लोग अच कहते हैं। अच, आ पहला अक्षर और अंतिम अक्षर च, अच हो जाता है। और अच बराबर स्वर होता है। अच माने स्वर होता है, क्योंकि आ से लेकर च तक
जितने भी अक्षर हैं सब स्वर हैं, इसीलिए इसको अच माने स्वर माना गया है। चलिए अब इसके बाद व्यंजन की शुरुआत होती है। इन व्यंजन को हम देखते हैं। क ख ग घ ङ, यहाँ से लेकर आप देखेंगे कि ज्ञ तक ये व्यंजन है। इनमें से जिन अक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया है सूत्र में, इनमें से हम निकाल देंगे। ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये माहेश्वर सूत्र में इनका उपयोग नहीं हुआ है। तो व्यंजन का जो पहला अक्षर है हा, हा यहाँ अंतिम से शुरुआत होती है इसकी। ह, फिर या, फिर वा, फिर र, हा, या, वा, र, ये 4 अक्षर जो हैं तो व्यंजन के पहला सूत्र है और माहेश्वर सूत्र का ये 5वां सूत्र है। इस 5वें सूत्र में हम लिखेंगे ह, या, वा, र और इसके अंत में हम जोड़ेंगे ट। ये हो गया है वरट, है वरट। फिर 6वां सूत्र हम देखेंगे, यहाँ पर बचता है सिर्फ ल बच रहा है और ये तीनों सा हैं, तो तीनों सा का उपयोग अंत में होता है, सबसे अंतिम में इनसे सूत्र बना हुआ है। लेकिन शुरू में जो है तो हा, या, व, र और ल का 6वें सूत्र में लिया गया है। सिर्फ ल अकेले है, इसके साथ थोड़ा जोड़ दिया गया है, ये हो गया लड़। अब इसके बाद जो अगला सूत्र बनता है, तो व्यंजन में जो 5 वर्ग होते हैं, व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। तो अब जो अगला सूत्र है 7वां सूत्र है, 7वें सूत्र में आप देखेंगे कि हर वर्ग का 5वां अक्षर लिया गया है। 7वें सूत्र में हर वर्ग का 5वां अक्षर अंगा, या, ड़, न, म। लेकिन एक क्रम नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे दूसरी लाइन का अंतिम अक्षर लिया गया है, उसके बाद 5वीं लाइन का अंतिम अक्षर और फिर पहली, तीसरी और चौथी। इस विधि से अगला सूत्र हो जाएगा, 7वां सूत्र हो जाएगा या, म, ग, ड़, न और अंत में म हलंत जोड़ेंगे। एक सूत्र बन गया या, म, ग, ड़, न, म। अगला सूत्र है 8वां सूत्र देखेंगे, वर्ग का चौथा अक्षर 8वें सूत्र में लिया गया है। लेकिन 8वें सूत्र में 2 अक्षर, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि ये जो 5वां अक्षर लिया गया है, तो सबसे पहले दूसरी लाइन का 5वां अक्षर, फिर 5वीं लाइन का 5वां अक्षर। उसी विधि से ये चौथे अक्षर के साथ भी वही विधि अपनाई गई है। यहाँ दूसरी लाइन के यानी च वर्ग का चौथा अक्षर और फिर प वर्ग का चौथा अक्षर लिया गया है 8वें सूत्र में। तो च वर्ग का चौथा अक्षर होगा झ और प वर्ग का चौथा अक्षर भ। झ, भ, यहाँ हलंत रहेगा। ये 8वें सूत्र में 2 अक्षर हैं। फिर 9वां सूत्र, बाकी अक्षरों को 9वें सूत्र में लिया गया है। तो उसी विधि से क वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा घ, फिर तीसरी लाइन यानी कि ट वर्ग, घ, फिर ढ, फिर ध, घ, ढ, ध और इसके साथ ही स, घ, ढ, ध, स। अब इसके बाद देखिए 10वां सूत्र है। 10वें सूत्र में आप देखेंगे कि हर वर्ग का तीसरा अक्षर लिया गया है, ग, ज, ड, द, ब। तो इनका भी क्रम वही है,
च वर्ग का पहले अक्षर लिया गया है ज, फिर प वर्ग का, फिर ग ड द, उसी विधि से। तो इसमें हो जाएगा ज ब ग द और अंत में स हो जाएगा, जब गढ़ 10। ये 10वां सूत्र हो गया। अब 10वें सूत्र में आप देख रहे हैं कि हर वर्ग का तीसरा अक्षर लिया गया है। अब 11वां सूत्र है। 11वें सूत्र में हर वर्ग का दूसरा अक्षर लिया गया है, हर वर्ग का दूसरा अक्षर। तो इसमें सबसे पहले ख, फिर फ, ख फ, छ, ठ, थ, ख फ छ ठ थ, और इसी के बाद वर्ग के पहला अक्षर भी जोड़ दिया गया है च, ट, त। ये 3 अक्षर वर्ग का पहला अक्षर यानी कि च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का। ये पहले अक्षर भी 3 अक्षर ले लिए गए हैं च, ट, त, और वह हलंत हो जाएगा। फिर इसके बाद 12वां सूत्र है। वर्ग के प्रथम अक्षर अभी 2 बचे हैं क, प, या। तो 12वें सूत्र में हो जाएगा एक कप, और 13वें सूत्र में तीनों स बचे हुए हैं। तो एक उसी क्रम से स स, जिस क्रम से आपके व्यंजन में आते हैं, और अंत में रा। फिर आप देखेंगे 14वां सूत्र है। 14वें सूत्र में ह ल, हल। इस तरह से माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्र कंप्लीट हुए। यदि इस विधि का हम ध्यान देते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हमें पहले से ही ये स्वर याद हैं। आ ई उ ड़ रे ल रे क, ए ओ अंगा, ऐ औ च। ये हो गए सभी स्वर, जिसे हम अच कहते हैं। अच माने स्वर मान लिया गया है। और इसी तरह से व्यंजन में भी व्यंजन का पहला अक्षर ह और अंतिम अक्षर ल, इसको मिलाकर होता है हल, और हल माने व्यंजन होता है। तो यहाँ पर हम ये 2 सूत्र ध्यान में रखें। इसके बाद हर वर्ग का 5वां अक्षर, 7वें सूत्र में हर वर्ग का 5वां अक्षर, 8वें सूत्र में वर्ग का 4था अक्षर, 9वें में भी हर वर्ग का 4था अक्षर। 2 अक्षर यहाँ 8वें सूत्र में है। प्रत्येक वर्ग में से 2 वर्गों का 4था अक्षर, और 9वें में 3 वर्ग का 4था अक्षर। फिर 10वें सूत्र में आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर है। 11वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, उसी के साथ 3 प्रथम अक्षर भी हैं, और 2 अक्षर 12वें सूत्र में प्रथम अक्षर आ गए हैं। और इसके बाद 13वें सूत्र में स स स, और अंत में हल। इस विधि का ध्यान दें। ये सूत्र बहुत ही सरल है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें काखा गाघा और छोटा बड़ा ये सब पहले से ही याद है। इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, हमें किस क्रम से इसको ध्यान दें कि सूत्र बन जाए। तो इस तरह से इस सूत्र को आप पढ़िए और याद करें। इस विधि का ध्यान रखें और याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।